घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्यों जरूरी है घर में सूर्य की रोशनी? क्यों जरूरी है सूर्य को जल चढ़ाना? क्यों जरूरी है सूर्य की पूजा? कालचक्र में पहली बार जानिए सूर्य उपासना का पौराणिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व। कालचक्र में जी हाँ, क्या आपको पता है सूर्य की उपासना क्यों जरूरी है? सूर्य को जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? घर में सूर्य की रोशनी क्यों जरूरी है? सूर्य उपासना से कैसे आपके सभी कष्ट और परेशानियां छूमंतर हो सकते हैं? सूर्य उपासना कैसे आपका जीवन बदल सकती है? और सूर्य उपासना से जुड़े हर सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज कालचक्र में। साथ ही पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे सूर्य का पौराणिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व। तो ये तमाम खास जानकारी के लिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त से। 27 जून 2021 दिन रविवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 3:54 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा रात में 1:22 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति नाम का योग शाम 4:26 तक रहेगा। इसके बाद विषुकुंभ योग शुरू होगा। आज के कुछ खराब समय भी हैं जिन्हें आप जान लीजिए। जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे तक, और भद्रा काल दोपहर 3:54 तक। यमगंड काल दोपहर 12:24 से दोपहर 2:09 तक, और गुलिक काल दोपहर 3:54 से शाम 5:38 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ अर्थात यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हमारे पुराणों में सूर्य के बारे में क्या कहा गया है ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या है सूर्य का पौराणिक महत्व? सबसे पहले यही हमारे दर्शकों को बताएं। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकर। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम घृणी सूर्याय नमः। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे आपके शरीर में सारे अंग विद्यमान हों, सारी इंद्रियां विद्यमान हों, सारा वस्त्र उपवस्त्र विद्यमान हो, लेकिन सिर्फ शरीर से प्राण अगर निकल जाए तो ये सारी चीजों की चर्चा बंद हो जाती है। केवल जान निकल जाए शरीर से तो सारी चीजें मर जाती हैं और किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी तरह से इस सृष्टि में सूर्य का महत्व है। इस सृष्टि में सूर्य का ये महत्व है कि अगर सृष्टि से सूर्य को माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ शून्य बचेगा। सूर्य ब्रह्मांड की केंद्रक शक्ति है, यो संपूर्ण सृष्टि की गतिदाता है। कलयुग के एकमात्र स्पष्ट देवता हैं सूर्य देव। ऋग्वेद में सूर्य को अस्थावर जंगम की आत्मा कहा गया है। सूर्यात्मा जगत तस्थो, ये ऋग्वेद की ऋचा है। वैदिक युग से अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता दी गई है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म कहा गया है। तैतरीय आरण्यक सूर्य पुराण में
भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी माना गया है। इसी को प्रातः संध्या और सायं संध्या कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन किरणों को अमृत वर्षा करते हुए माना जाता है, जिसे संपूर्ण विश्व का सृजन होता है। वैदिक पुरुष सूक्त में विराट स्वरूप ब्रह्म के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोग तथा पीलिया के रोग से लाभ मिलता है और विटामिन डी की कमी भी ठीक हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ करने से नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। देखिए, बहुत छोटी सी बात है। ये चाक्षुषोपनिषद केवल 10-12 लाइन का मंत्र है। आपको ये मंत्र नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस की किताब है उसमें भी मिल जाएगा। 307 पेज पर शायद है ये। जिन लोगों के आंख की रोशनी गायब हो गई हो या आंख में भयंकर इंजेक्शन लगवाने की बारी आ गई है या आंख में ऐसा रोग हो गया है कि अब नेत्र चिकित्सालय वाले ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, आंखों में पानी आना बंद हो गया है, तो आप दवा तो करिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन चाक्षुषी विद्या का पाठ अगर 5 बार आप करें, तांबे के बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल रख करके और उसे अभिमंत्रित करके जिसके आंख में बीमारी है उससे आंख धोने के लिए दें, तो ये उपाय ज्यादा से ज्यादा 6 महीना करने पर चाहे जितनी बड़ी आंख की बीमारी होगी वो ठीक ही हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हमने आजमा कर देखा है। एक लड़के की पूरी ज्योति चली गई थी, लेकिन मद्रास के डॉक्टरों ने, शंकरा हॉस्पिटल के लोगों ने कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही चाक्षुषी विद्या के पाठ से 5-6 महीने के बाद एक दिन लड़का 3 साल का था, तख्त पर से गिर गया और लगा रोने, आंसू उसके निकलने लगे। अब आंसू उसके देखकर घर वाले और रुला रुला कर आंसू देख रहे थे। फिर उसके बाद ले गए हॉस्पिटल, वहां थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, इस समय बच्चा ठीक है, इस समय एक बच्चे का बाप है। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये चाक्षुषी विद्या है बहुत चमत्कारी। और अगर आपके घर में किसी को कोई बीमारी न हो आंख की, तब भी अगर आप चाक्षुषी विद्या का पाठ एक बार रोज करें तो आपके घर में कभी कोई अंधा नहीं होगा। जब तक आपकी पीढ़ी रहेगी तब तक कोई अंधा नहीं पैदा होगा। साफ कहा गया है, तस्य कुले अंधो न जाता, अहोवाहिनी स्वाहा। तो सूर्य के दिन के 3 प्रहर साधना करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। सूर्य को अलग अलग समय में की गई साधना का भी फल अलग अलग प्राप्त होता है। ये साधना का मतलब प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। दोपहर के समय की गई उपासना से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। संध्या के समय की गई पूजा के कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। इन सब बातों का ध्यान रख के देखिए, त्रिकाल संध्या तो इतना अब सहज नहीं है, क्योंकि आदमी व्यस्त जीवन में गृहस्थी का भार है, पारिवारिक दायित्व है, आर्थिक स्थितियां इस समय इतना ऊंचे नीचे हैं। आदमी 10 घंटा 12 घंटा काम करेगा, दोपहर में कैसे पूजा कर लेगा? कहाँ उसको अर्घ देने के लिए सामान मिलेगा? कहाँ उसे उचित स्थान मिलेगा घर से बाहर निकले हुए आदमी को? इसलिए मैं तो कहूंगा कि केवल प्रातः संध्या, सायं संध्या अगर हो जाए, सुबह और शाम भी हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर दोनों नहीं हो सकता है तो सुबह वाला तो जरूर हो जाए। अगर सुबह वाला नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब लग्न के अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृषभ लग्न की। पंडित जी, जिन लोगों का लग्न मेष और वृषभ है उनको सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए? देखो अभिलाष, मेष लग्न के लिए सूर्य 5वें भाव का स्वामी होता है, 5वें स्थान का स्वामी होता है। 5वां स्थान किसका होता है? उपासना का, पूजा पाठ का और संतान का, और विशिष्ट रूप से धन का भी स्थान होता है। तो मेष लग्न वालों को सूर्य की कृपा से नेत्र सुख, संतान सुख, पूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा का सब आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य का अपनी मित्र राशि में होने से आकस्मिक धन लाभ और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। लाल रंग के कपड़े पहनकर
सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अब छोटी सी एक बात आपको बताऊं, जो भी लोग हिप्नोटिज्म करते हैं, वो हिप्नोटिज्म जो होता है वो त्राटक विधि से होता है। आप कहेंगे त्राटक क्या होता है? त्राटक होता है कि एक मोमबत्ती अपने सामने आप जलाकर रख लीजिए अपने से 2 फीट की दूरी पे, और मोमबत्ती की लौ पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने देर तक अपलक, बिना पलक झपकाए आप मोमबत्ती को देख सकते हैं, देखें। जब कुछ दिनों में ये अभ्यास आपका बन जाए तो एक कागज पर चक्र के आकार का एक चित्र बना करके दीवार पर लगा दें, अपने आई कांटेक्ट में, अपने आंख के ठीक सामने, और उस पर ध्यान एकाग्र करें। जब वो कागज अपने से हिलने लगे, बहुत तेजी से आंखों से ऐसा लगे जैसे हिल रहा है, तब समझ जाइएगा कि आपका त्राटक सिद्ध हो गया है। और उसके बाद त्राटक आता है सूर्य का। सूर्य का त्राटक करने वाले आज तक केवल संसार में भगवान शिव ने सूर्य का त्राटक किया है। सूर्य का त्राटक 32 मिनट का कर लेने के बाद 64 कृत्याएं सिद्ध हो जाती हैं, और वह व्यक्ति इस चराचर जगत में सबसे मजबूत स्थिति में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य की साधना बहुत है। हाँ, सूर्य यंत्र का पूजन करने से और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, सूर्य को जल चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। और वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनके चौथे भाव का अधिपति होता है सूर्य। चौथा भाव भूम, भवन, वाहन का है। तो ऐसे में इस लग्न के लिए सूर्यदेव घर, सुख, माता, भूम, भवन, वाहन, संपत्ति और पेट संबंधी विकार देते हैं। ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें। वृषभ लग्न वालों को सूर्य को मजबूत करने के लिए धैर्य से काम करना चाहिए और उग्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप उग्र होंगे तो आपके 10वें भाव की स्थिति खराब होगी, आपकी आजीविका प्रभावित होगी, यह संदेह आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए वृषभ लग्न वाले कम से कम उग्रता से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने सूर्य के पौराणिक महत्व के बारे में हमें बताया। अब सूर्य को जल चढ़ाने के ज्योतिषीय महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखो अभिलाषा, ऐसा है बेटा कि ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में पहला ही जो स्थान होता है वो सूर्य का स्थान होता है। सूर्य आत्मा का, पिता का, राजसुख का, स्वाभिमान का कारक है। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। सूर्य आत्मा का कारक है, इस बात को भली भांति समझ के रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का सूर्य जितना मजबूत होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। और एक बात बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे, हर साल 28 या 29 अक्टूबर को सूर्य जब तुला राशि के 10 डिग्री पर होता है और 10 डिग्री पर भी एकदम 10 डिग्री पर होता है, तो उस समय पैदा होने वाला कुबेर का भी बेटा भीख मांग कर खाता है। बाकी सारे ग्रह अच्छे हों, सारी राजयोग की स्थितियां बनी हो, सारी कुंडली बहुत अच्छी हो, केवल एक सूर्य अपने नीचांशक में हो जाए तो आपको आजन्म दरिद्र बना के रखता है। तो सारे ग्रहों के जितने कारनामे पॉजिटिविटी के हैं सब निरर्थक हो जाते हैं बिना सूर्य के। इसीलिए मैं कहता हूं सूर्य का वो स्तर है जो स्तर एक जीवन में जीव का है। जीव निकल जाए तो जीवधारी का कोई महत्व नहीं। सूर्य को अगर माइनस कर दिया जाए तो सृष्टि का कोई मतलब नहीं। तो ज्योतिष में इन्हें ग्रहराज और वेदों में इन्हें नेत्र कहा गया है। मानव शरीर में ये नेत्र और आत्मा के भी कारक माने गए हैं। सौर मंडल में सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना गया है। इस आधार पर सूर्य को अर्घ देने वाले को भी ये विशेष गुण अपने व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। सूर्य की प्रतिदिन साधना करने वाला, सूर्य के मंत्रों का जप करने वाला, सूर्य को अर्घ देने वाला आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। अगर बच्चे ये काम करें तो कम से कम एग्जामोफोबिया तो नहीं होगी, एग्जाम के पहले बीमार तो नहीं पड़ेंगे, एग्जाम का भय तो नहीं होगा।
इसलिए अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर का है तो आप उसे सूर्य को अर्घ देना सिखाइए, उसके रूटीन में अर्घ देने की परंपरा आप चालू करिए। ये तब होगा जब आप भी देंगे। पता लगा आपने कभी सूर्य को अर्घ दिया नहीं और दूसरे को उपदेश कर रहे हैं कि चलो सूर्य का अर्घ दे लो। तो देखिए, कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर आप मजबूत कर रहे हैं तो हर दिन आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। यदि शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका भी प्रभाव इससे कम हो जाता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करता है, इससे उसके जीवन पर पड़ने वाला शनि का दुष्प्रभाव शांत हो जाता है। जानते हैं, पहले लोग कहते थे कि अमुक आदमी की आकाश में धोती सूख रही थी। अब तो कुछ लोग कहते हैं आकाश में धोती सूखना एक मुहावरा है, माने आकाश में धोती सूखना मतलब बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करना। लेकिन सही बात है कि आकाश में धोती सूखती थी। लोग नहा करके धोती गीली होती थी, आकाश में फेंक देते थे और फिर हाथ करते थे, धोती आ जाती थी। ऐसी भी किंवदंती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मुहावरा है, आकाश में धोती सूखना माने बहुत ऊंचाई की प्रतिष्ठा का प्राप्त होना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, सूर्य जो है, इसकी उपासना जब आप करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धैर्य बढ़ेगा तो आपके सामने क्या क्या अशुभ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति विशेष रूप से ऐसा रोजाना करते हैं, उनके जीवन पर पड़ने वाला शनि का भी नकारात्मक प्रभाव ठीक हो जाता है। चंद्रमा में जल का तत्व निहित होता है और जब हम सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य चंद्रमा से बनने वाला शुभ संयोग स्वयं ही व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में अधम योग है, सूर्य चंद्रमा एक साथ है, उनको तो जरूर अर्घ देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं किन लोगों को सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो, जो भीड़ या ज्यादा लोगों के सामने घबरा जाते हों, जो लोग निराशावादी हों, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती है, जिनके चेहरे में चमक न हो, जिन्हें हमेशा कोई अनजाना डर सता रहा हो, जिन लोगों को घर परिवार और समाज में मान सम्मान पाना है, ऐसे लोगों को सूर्य उपासना जरूर करना चाहिए। और अगर सूर्य की स्थिति ज्यादा खराब है तो 31,000 सूर्य के वैदिक मंत्र का ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 31,000 का अनुष्ठान करा लेना चाहिए 12 ब्राह्मणों से एक दिन में, रविवार को, वो भी हर चीज की प्रतिष्ठा करके। सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, चतुष्षष्ठी योगिनी, होडस मातृका, वरुण कलश, गौरी गणेश सबकी स्थापना करके तब ये अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। उसका चमत्कारिक लाभ उसी दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमने आपसे सूर्य का पौराणिक महत्व भी जान लिया और ज्योतिषीय भी। अब जल्दी से हमारे दर्शकों को सूर्य उपासना के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताइए। देखिए, सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। इसीलिए सनातन धर्म में आदिकाल से सूर्य की पूजा का महत्व है। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो की खुदाई में अवशेष जो मिले हों, सब जगह ये प्रमाण मिला है कि इस धरा पर सूर्य की पूजा होती थी। सूर्योदय के समय उठने और सूर्य को जल अर्पित करने से हर अंग पर सकारात्मक असर पड़ता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इनमें एक तत्व अग्नि भी है। सूर्य को अग्नि का कारक माना गया है। ऐसे में सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं और जिससे हार्ट, स्किन, आंख, लीवर, ब्रेन जैसे सभी अंग एक्टिव रहते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्य नमस्कार करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर में विटामिन डी की कमी भी दूर होती है, लेकिन एक दिन में नहीं। अगर विटामिन डी की कमी आपको है तो आप सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठना शुरू करें। 3 महीने में आपका विटामिन डी का लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह के समय सूरज की जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर में होने वाले रोगों के असंतुलन को सही करती हैं।
सूरज की किरणों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का समावेश होता है और ये रंगों के विज्ञान पर काम करता है। सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय किन किरणों के प्रभाव में ये रंग संतुलित हो जाते हैं ये भी आप जानिए, जिससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य नमस्कार की योग मुद्रा होने से एकाग्रता बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सूर्य उपासना करने से मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और सूर्य ग्रह को हर रोज जल अर्पित करने से एकाग्रता बढ़ती है। सूर्योदय के समय उठने और सूर्यास्त के बाद भोजन करके जल्दी सोने से नींद अच्छी आती है, रोग कम होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी सूर्य उपासना से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और उससे जुड़े खास नियमों के बारे में जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रविवार को और सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। कुशा के आसन पर खड़े होकर पूरब की तरफ मुंह करके, सूर्योदय की तरफ मुंह करके सूर्य को एक ही लोटे का जल 3 बार में समर्पित करना पुण्यदायी माना गया है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए शीशे का, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे का, पीतल के लोटे का, कांसे के लोटे का आप उपयोग कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सिर्फ तांबे के लोटे का उपयोग पुरुषों के लिए उत्तम है, लेकिन महिलाएं पीतल के लोटे का भी उपयोग कर सकती हैं, कांसे के लोटे का भी उपयोग कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों हाथों को हृदय के पास रखकर सूर्य को जल देते हुए ये ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणों की धार जरूर दिखाई दे। पहला अर्घ यहां से शुरू होता है, फिर हल्का सा नीचे, फिर नीचे। ये सूर्य को जब आप जल देते हैं, जो जल गिरता है उसको भेद करके जो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं वो अमृत का कार्य करती हैं। किसका काम करती हैं? अमृत का। और क्या क्या ठीक होता है? आपकी डरपोक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, आपको भय नहीं लगता है, आप पूरी दुनिया को फेस कर पाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपके पिता का भाग्योदय हो जाता है, पिता के ऊपर आई हुई विपत्ति ठीक हो जाती है। केवल सूर्य के ठीक होने से इतना हो जाता है। और मैं बताऊं आपको, आश्चर्य होगा आपको जान करके कि कुंडली में चाहे जितने अच्छे ग्रह बैठे हों, लेकिन इकलौता सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो और शनि कुंडली में 8वें भाव में हो, शनि सूर्य को देखता हो, तो ऐसे आदमी के पूरा जीवन बेचारे का कष्टों में और संघर्षों में ही व्यतीत होता है। एक सूर्य का इतना प्रभाव। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, यश केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो तो दूसरे ग्रह का करेंगे। लेकिन जब बड़े होने के बाद ज्योतिष का गंभीरता से अध्ययन किया गया तो पता चला नहीं, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसकी ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनमें सारे ग्रहों का प्रभाव निष्फल हो जाता है। तो इसलिए सूर्य की उपासना सर्वोपरि है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा सर्वोत्तम है, दोनों हाथों को हृदय के पास रखकर। हाँ, जिस दिन सूर्य नहीं नजर आएगा तब आप क्या करेंगे? तब भी आपको सूर्योदय के समय ईशान कोण में मुंह करके सूर्य को जल देना चाहिए। और जल देते समय बोलना क्या चाहिए? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। अब एक बात और कह रहा हूं, आप जल देते हैं सूर्य को, पृथ्वी को, अगर जल आप सूर्य को देते हैं तो आपके लोटे से निकलते ही वो जल सूर्य को प्राप्त हो जाता है। और अगर आप पृथ्वी को जल देते हो तो जब वो जमीन का स्पर्श करेगा तब पृथ्वी को जल मिलेगा। तो जब लोटे से जल निकला और सूर्य को मिल गया तो उसका छींटा अगर आपके पैरों पर पड़ता है तो आप शंका क्यों करते हैं कि आपकी पूजा ठीक नहीं हुई? आप बिल्कुल मत शंका करिए। पृथ्वी पर अगर जल गिर गया, उसके छींटे आपके ऊपर अगर आए हैं तो ये कोई दोष नहीं हुआ, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पैरों से जो है बिना अर्घ के उस जल का संपर्क ना हो और आप आसन पर खड़े होकर के ही कोशिश करें अर्घ देने का। सूर्य की उपासना हर दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन कब सूर्य उपासना करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो 300 दिन आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्य की पूजा उपासना अगर सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी
उत्तराषाढ़ा और कृतिका में की जाए तो बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के इन नक्षत्रों में सूर्य के लिए दान पुण्य करना चाहिए। संक्रांति का दिन सूर्य साधना के लिए सर्वोत्तम है। और उत्तम में भी सर्वोत्तम क्या है? कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक अगर नित्य स्नान करके प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, गायत्री मंत्र का जप किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। और इसी कार्तिक महीने में बिहार में प्रसिद्ध डाला छठ जो है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वो भी सूर्य उपासना के लिए ही। एक उदय को अर्घ और एक अस्ताचल को अर्घ दिया जाता है। इसी तरह से खाई नहाय के बाद खरना होता है, उसके बाद में मुख्य अर्घ और अंतिम अर्घ होता है। तो सूर्य उपासना का हमारे समाज में बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिन लोगों का लग्न मिथुन और कर्क है उन्हें सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, वो जरूर बताएं। अगर आपकी लग्न मिथुन है तो पक्की है कि आपके तीसरे भाव का अधिपति, भाई बहन के भाव का अधिपति सूर्य होगा। इस भाव पर सूर्य का अपना पूरा नियंत्रण होगा। तो मिथुन लग्न वालों को हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं उनके द्वितीय भाव का अधिपति सूर्य होता है। कर्क लग्न वालों को रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। आंखों में तकलीफ हो तो सूर्य को जल में सफेद मंदार के फूल डाल करके अर्घ देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है उन्हें कौन से आसान उपाय करने चाहिए, ये बताएं। देखो अभिलाषा, जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां प्रतीकात्मक सूर्य की मूर्ति लगाने से सूर्य संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। पूर्व दिशा में, घर की उत्तर पूर्व दिशा में सूर्य की मूर्ति या चित्र लगाने से घर में संपन्नता का वास हो जाता है। बच्चों के स्टडी रूम में सूर्य देव की मूर्ति या चित्र लगाने से बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं। घर के ड्राइंग रूम में सूर्य देव की मूर्ति या चित्र लगाने से परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। रसोई में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से अन्न की कमी नहीं होती है। और दुकान या ऑफिस में सूर्य प्रतिमा लगाने से कारोबार में कभी भी नुकसान नहीं होता है। एक बात जान लीजिए कि अगर रथ पर सवार सूर्य का चित्र आप अपने घर में या व्यावसायिक स्थान पर लगा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि इससे आधे से अधिक आपके दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजीत हैं पटना से। अजीत जी, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। एक और कॉलर हैं, नितेश हैं हमारे साथ, गुजरात से जुड़ रहे हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका काल चक्र में, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मेरे बेटे का नाम हर्षवर्धन सिंह है। डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2007 और जन्म का समय दोपहर को 2:15 पंचकुला हरियाणा में। इसका डिफेंस में डॉक्टर में क्या योग है और थोड़ा एकाग्रता के लिए आप बता देंगे तो ठीक रहेगा। और मेरा एक फ्लैट भी है जो किराए पे नहीं चढ़ रहा है, उसका थोड़ा कुछ बताइए। 1.5 साल से खाली पड़ा हुआ है। चलिए, हर्ष के विद्या भाव में केतु बैठा हुआ है। हर्ष के विद्या स्थान में केतु बैठा हुआ है और मंगल लग्न में है। 13 साल के होकर 14वें साल में अब इनका लगभग प्रवेश चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा भी इनकी पढ़ाई पर आपको और चेष्टा करके ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो निसंदेह पढ़ाई अच्छा करेंगे और सरकारी नौकरी का भी योग इनके जीवन में बना हुआ है। पंडित जी, जिन लोगों का लग्न सिंह और कन्या है उन्हें सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए? देखो, सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य उपासना का बहुत अपने आप में महत्व है। इस लग्न के स्वामी होने के साथ साथ सूर्य प्रथम भाव के कारक भी होते हैं। सिंह लग्न वालों को जल में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी क्रम में कन्या लग्न वालों को सूर्य का आधिपत्य कुंडली के 12वें भाव पर होता है। इस लग्न वालों को सूर्य देव से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कन्या लग्न वालों को
सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक लग्न की भी। पंडित जी बताइए, इन्हें सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए? देखिए, तुला लग्न के लिए भी सूर्य का विशेष महत्व है, क्योंकि तुला लग्न के लिए सूर्य देव आय भाव के, आमदनी स्थान के स्वामी होते हैं। उन पर उस भाव पर उनका आधिपत्य होता है। आमदनी, संपत्ति, ऐश्वर्य, रोग से मुक्ति, धन, पैतृक संपत्ति जैसे शुभ अशुभ फल तुला लग्न वालों को सूर्य के प्रभाव से ही मिलते हैं। तुला लग्न वालों को रविवार का व्रत करना चाहिए और रविवार को छोटे बच्चों को अनाज से बनी मिठाई खिलानी चाहिए। सूर्य वृश्चिक लग्न के दशम भाव पर अपना पूर्ण आधिपत्य रखते हैं। आदर, सम्मान, पिता की प्रतिष्ठा, उच्च पद, सरकारी मान सम्मान, मुंह और घुटने के रोग, ये सब भी दशम भाव के सूर्य के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो इन सब बातों पर अगर आपका ध्यान है तो आप ये बात जान लीजिए कि सूर्य के प्रभाव से शुभ फल भी मिलते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप करते हुए हर रोज अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए हम सभी को रविवार के दिन कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, सूर्य की प्रसन्नता के लिए रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र और शिव स्तोत्र या शिव प्रोक्त सूर्याष्टक का नियमानुसार पाठ करना चाहिए। रविवार को शिव पुराण या सूर्य पुराण पढ़ने से लाभ मिलता है। रविवार को सूर्य गायत्री मंत्र की एक माला जप करने से, सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर के उपासना में बैठने से मन की शुद्धि होती है। रविवार को सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। रविवार को सूर्य नमस्कार जरूर करें, भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें। रविवार का व्रत रखें और नमक का सेवन बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। रविवार को जब भी घर से निकलें थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल करके निकलें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में आया कि अलग अलग लग्न के लोग के लिए आपने मंत्र बताए, लेकिन क्या कोई ऐसा भी मंत्र है जो कोई भी उसे पढ़कर अर्घ्य दे सकता है और उसका फायदा उसे हो, कोई बीज मंत्र? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, यही एक मंत्र है जो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सूर्य को अर्घ्य देने के समय बोला जाता है। और ये मंत्र सबको याद कर लेना चाहिए। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। और अगर कुछ नहीं आपको आता है तो कहिए ओम सूर्याय नमः। चलिए अब बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और कुंभ लग्न वालों की। और पंडित जी, ये लोग अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए कैसे सूर्य की उपासना करें, ये बताइए। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आपके तो सूर्य भाग्य के स्वामी होते हैं और 9 भाव का कारक भी होता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव ही हैं जो इस लग्न के लिए भाग्य, धर्म, संतान की उच्च शिक्षा, तपस्या, पाप पुण्य, बुद्धिमत्ता जैसे शुभ अशुभ फलों को देते हैं। पूजा में घी का अखंड दीपक सूर्य देव के लिए जलाना भाग्योदय कराता है। रविवार को किसी योग्य ब्राह्मण को लाल कपड़ा और जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं दान करने से भी लाभ मिलता है। मकर लग्न के लिए सूर्य का आधिपत्य कुंडली के अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में होता है। इस लग्न के लिए सूर्य देव से आयु, मृत्यु का कारण, व्याधि, संकट, गुप्त रोगों से शुभ अशुभ की प्राप्ति का पता चलता है। मकर लग्न वालों को सूर्य गायत्री मंत्र का जप सूर्य को जल देते समय करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुंभ लग्न वालों में सूर्य का आधिपत्य कुंडली के समभाव पर होता है, सप्तम भाव पर होता है। इस लग्न के लिए सूर्य देव से स्त्री, काम वासना, वस्तु का होना, व्यापार, विवाह, सांसारिक संबंध, विदेश से मान सम्मान की प्राप्ति, जीवन में संकट, मारक भाव या बवासीर जैसे रोग दे सकता है।
कुंभ लग्न वालों को काले तिल डालकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़ रही हैं। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मेरा नाम करुणा है। मेरा जन्म तिथि 30 अगस्त 1990 को है। समय रात में 11:05 पे। मेरा पहला क्वेश्चन है, जो आपका प्रिपरेशन कर रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली, कब तक मिलेगी और किस लाइन में मुझे जाना उचित रहेगा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है मेरे पति से। उनका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1987 को है। टाइम 12:55। उनके लिए जॉब करना चलेगा या बिजनेस? अभी कोरोना काल में उनकी जॉब थोड़ी प्रॉब्लम में है, कब तक मिलेगी उनको जॉब? और तीसरा क्वेश्चन मेरी सासू माँ का है, जो कुकिंग का बिजनेस करना चाहती हैं, तो वो क्या सही रहेगा और उनकी सेहत कैसी रहेगी? और मेरे पति की जॉब कब तक मिलेगी? चलिए करुणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने लिए जो पूछा है, तो आपके अपने लिए जो प्रश्न है करुणा जी, उसके माध्यम से तो यही कहना चाहूंगा कि आपके दशम भाव का स्वामी मंगल और लग्न का स्वामी चंद्रमा, दोनों की स्थिति मंगल और चंद्रमा की 6वां-8वां है। अभी आपको रोजगार परख होने में बहुत समय लगेगा। हाँ, आपके पति को रोजगार परख होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हें ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर-नवंबर तक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां तक आपने अपने सास के काम धंधे के बारे में पूछा है, तो देखो यही बताना चाहूंगा कि सूर्य से दशम भाव की स्थिति जो है वो बृहस्पति की है। नवंबर 2021 के बाद अगर कोई व्यवसाय आपकी सासू माँ करती हैं, वो उनके लिए लाभकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं काल चक्र में। अशोक है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। अशोक जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम अशोक जैन है। मेरी जन्म तिथि 3 जून 61 है। जन्म समय सुबह 8:40। जन्म स्थान शिवपुरी है। पंडित जी, मेरी शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन 3 माह बाद ही तलाक हो गया था। दूसरी शादी नहीं हुई। मेरा अपना खुद का कोई व्यवसाय या रोजगार नहीं है। मैं 2 भाइयों के साथ रह रहा हूँ, लेकिन अपने भाइयों का, अब अपने भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूँ। क्या रोजी रोटी का जीवन में संकट आ सकता है? और अक्सर मेरा पाचन तंत्र खराब रहता है। देखिए, ऐसा है कि अब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो रही है। अब भाग्योदय की तो बहुत उम्मीद मत करिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सुबह आप सूर्य को जल दे करके और 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें, तो काफी कुछ हद तक आप अपनी जिंदगी का निर्वाह करने लायक हो जाएंगे। और जीवन आपने जो भी अभी तक व्यतीत किया है, ये सफलता का जीवन नहीं माना जाएगा। ये जीवन आपका जो है बहुत मतलब औसत से भी नीचे का जीवन था। अब आप अगर सूर्य की आराधना और उपासना शुरू कर लें, तो आपको 2-4 महीने के अंदर चमत्कार जरूर दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर विभा हमारे साथ जुड़ रही हैं वाराणसी से। विभा जी, क्या जानना चाहती हैं आप, पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। मैं सुखी रहिए। जी वाराणसी से बोल रही हूँ। मेरी सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। मैं उसकी 1995 की है सर, और ये 16 नवंबर, और समय है 12:10 पे रात्रि में, और दिन गुरुवार। देखो, ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा विभा कि आपने जो प्रश्न किया है उसका फल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। सफलता मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, और आपको रोज गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और किसी गणेश मंदिर में 100 ग्राम देसी कपूर बुधवार के दिन आरती के लिए दान करना चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय हो जाएगा और निसंदेह आपके घर में खुशियां आएंगी। और चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से मीन लग्न के लोगों को सूर्य उपासना करनी चाहिए। देखिए, मीन लग्न वालों को बताना चाहूंगा कि सूर्य का आधिपत्य आपके कुंडली के 6ठे भाव पर होता है।
इस लग्न के लिए सूर्य देव से ऋण, रोग, दुश्मन, पीड़ा, संदेह, चिंता, शंका, पिछला जन्म, अगला जन्म, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। सूर्य देव इस लग्न वालों को ज्यादातर शुभ फल ही देते हैं और मीन लग्न वालों को जल में लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्य को अर्घ्य देने पर कहीं अगर रुका हुआ आपका पेमेंट है वो भी मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य का दिन रविवार का होता है और ऐसे में अगर हम अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो रविवार के दिन हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों से खास तौर पे परहेज करना चाहिए, बताइए। देखो अभिलाषा, रविवार बड़ा ही पवित्र दिन है। रविवार को गुड़ और गेहूं से बना हुआ रोट भगवान विष्णु को चढ़ा करके और किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी भूखे व्यक्ति को दे करके अगर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया जाए तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। रविवार को सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, गुड़ का सेवन करने से भाग्य में वृद्धि बनती है। अच्छा, अगर रविवार के दिन आप बेसन का लड्डू बनवाते हैं या बर्फी बनाते हैं और भगवान सूर्य का षोडशोपचार पूजन करते हैं, समझ रहे हैं ना, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, सब प्रकार से अगर आप भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि इकलौता सूर्य अगर ठीक हो गया आपकी कुंडली में तो आपका आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग हो जाएगा और हर प्रकार की परिस्थितियों को आप आसानी से फेस कर पाएंगे। तो रविवार को बेसन से बने लड्डू, बर्फी लाकर सूर्यदेव को भोग लगाकर सभी पारिवारिक सदस्यों में बांटना चाहिए और गुड़ और खीर, गुड़ की खीर बना करके खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। गुड़ की रोटी बना करके भी खाया जा सकता है। बैल या सांड को गुड़ और गेहूं खिलाना मंगल ग्रह के दोष को दूर कर देता है, सूर्य ग्रह तो ठीक होता ही है। रविवार को राजमा के सेवन से रक्त संचार बेहतर हो जाता है। रविवार को चुकंदर के सेवन से निश्चित रूप से अगर रविवार को चुकंदर का सेवन किया जाए तो इससे आदमी के रक्त की शुद्धता बढ़ती है और खीर का गुड़ की खीर बनाना संभव ना हो तो गुड़ खाएं और खिलाएं भी। गुड़ की रोटी बना करके खाई जा सकती है। तो ऐसे में मीन लग्न के जो जातक हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप भी भगवान सूर्य की उपासना सूर्य के वैदिक मंत्रों से करिएगा। गुप्त रोगों से शुभ अशुभ फल की प्राप्ति आपको अगर हो रही है सूर्य के द्वारा तो सूर्य की उपासना रविवार के दिन करने से आपको लाभ मिलेगा। और इसी क्रम में आप ये भी जान लीजिए कि यदि आप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और भगवान सूर्य की उपासना करते समय आप प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करते हैं या किसी का कोई जूठन खाते हैं या श्राद्ध का अन्न खाते हैं तो इससे सूर्यदेव प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि इससे सूर्यदेव असंतुष्ट होते हैं। सूर्य का व्रत बहुत ही पवित्रता और बहुत ही प्रसन्नता का व्रत है। किसी भी तरह से सूर्य के व्रत में आपको कोई ऐसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो तामसी हो। तो बैल या सांड को गुड़ और गेहूं खिलाने से भाग्योदय होता है। रविवार को राजमा के सेवन से भी रक्त संचार बेहतर होता है। रविवार को चुकंदर के सेवन से भी शरीर में जीवन ऊर्जा का निर्माण होता है। शनिवार की रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें। रविवार को सुबह उठते ही इस पानी को पिएं। इससे आपके तन मन में सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा और बहुत से रोगों से निजात मिलेगी। रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो सूर्यास्त से पहले नमक का सेवन ना करें और ऐसा संभव ना हो तो सूर्यास्त के पहले नमक का सेवन ना करें। और रविवार को मसूर की दाल ना खाएं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है उनको रविवार को मांसाहार का भी सेवन नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और रविवार को लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने पंडित जी हमें बताई कि रविवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, खासतौर पे भोजन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए रविवार के दिन। आइए, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं जी। अपना नाम बताइए और पूछिए पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं। हेलो जी, मेरा नाम स्नेह शर्मा है।
मेरी जन्म तिथि है 2/2/66, दोपहर में 3:15 बजे। मेरी क्या नाम है आपका? बेटी की शादी के लिए पूछना है। स्नेहलता, दिल्ली से। शादी के लिए पूछना है एक तो, और एक मुझे ना किसी ने बताया कि तुम्हारे पति खतरा है को, तो उसके बारे में मुझे पूछना था। बेटा बस है और बेटी छोटी है। चलिए शीला जी, आपको जो पूछना था उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अपने जो संतान के बारे में पूछा है, उसके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति बनी हुई है। अभी तो जिसके बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, काफी कुछ जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आप भी अब 60 साल की होने वाली हैं और इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करें तो आपके परिवार का वातावरण भी ठीक हो जाएगा और आप सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांति भाई गुजरात से, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं अहमदाबाद से कांति भाई बोल रहा हूँ। मेरी पुत्री के बारे में मेरे को पूछना था पंडित जी। हाँ कांति भाई। मेरा पुत्री की बर्थडे थे 18 दिसंबर जी 87। हेलो। और सुबह में 10:15। हाँ सुन रहा हूँ कांति भाई, आप बोलते रहिए। और पोरबंदर जी। रचना नाम है इसकी। अभी क्या है, वो मैरिज लाइफ में क्या जानना चाहते हैं? इसकी मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, वो दोनों ओर से, हमारी ओर से और सामने वाले की ओर से भी कोर्ट केस चल रहा है। तो इसमें हमारी क्या होगी और इसमें डाइवोर्स होगा कि हार जीत होगी, और नेक्स्ट इसका मैरिज फ्यूचर कैसा है। और दूसरा वो अभी क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है पंडित जी। और तीसरा, इसकी मम्मी की तबीयत भी लास्ट 2 इयर्स से बहुत खराब रहती है, हमारी डॉटर की मम्मी की, मेरे वाइफ की। तो इसमें ऐसा क्या ग्रह चल रहा है, वो जानने का है पंडित जी, बताइए। चलिए देखिए कांति भाई, सीधी सीधी एक बात सुन लीजिए। आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है जो नीच के मंगल के साथ 10म भाव में बैठा हुआ है। बेटी आपकी समझदार है, बुद्धिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी उनके जीवन को ठीक होने में समय लग सकता है। उन्हें दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। जितना अधिक वो दुर्गा जी के लिए पूजा पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा उनका जीवन ठीक होगा। रही बात आपके कार्य व्यवसाय के लिए, तो ठीक है कांति भाई, आपने जो प्रश्न किया है उसमें सूर्य की स्थिति है। आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति बकरी होकर के मृत्यु भाव में है। अभी तो कोई सफलतादायक कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नवंबर के महीने के बाद से कुछ न कुछ सफलता आपको मिलेगी और वो सफलता आपके जीवन में कुछ दिनों तक बनी रहेगी। आपको सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए। महालक्ष्मी के श्री सूक्तम को भी आपको सुबह शाम पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर मणि पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मणि जी, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मेरा जन्म है 1 दिसंबर 1987, 12:55 पटना। मेरा क्वेश्चन है, कोविड के वजह से मेरी जॉब चली गई है, तो नई जॉब कब तक मिलेगी? और थोड़ी सी मेरे को मानसिक अशांति रहती है, उसका क्या समाधान होगा? देखो, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आपको नौकरी मिलने में अभी से ठीक 75 दिन लगेंगे। 75 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप प्रतिभाशाली हैं, नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी से 45 से 75 दिनों के बीच में नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको नौकरी मिल जाए, इसके लिए दुर्गा चालीसा में, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम हैं। उन नामों का आपको सुबह शाम पाठ भी करना चाहिए। उन नामों का अगर 108 बार रोज पाठ आप करना शुरू कर देंगे तो आजीवन कभी आपके सामने पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, मान सम्मान की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें सूर्य से जुड़ी हुई दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।